बहुत भगाया तूने। हाँ, नमस्कार बहुत दोस्तों, जय भगाया। श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं जा रही हूँ जड़ी बूटी की खोज में। किसी ने बताया था कि वो चापड़ के साइड को होता है, लेकिन मैंने तो चापड़ देखा ही नहीं इतने सालों में, इसलिए मैं निकल पड़ी हूँ उस जड़ी बूटी की खोज में। चापड़ मंदिर में नहीं, चापड़ बताओ कहाँ को है? नहीं हुआ आज तक का चापड़। पचौड़ी है, रोड अलग अलग कर दी क्या? वहाँ कोई बिल्डर हो हाँ। चापड़ का थाव छ ये थावण के थाव कटे रोड थाव कटे थाव और लिख रहा कट्टे की चापड़ लिख रहा। धन्यवाद यार, बहुत बहुत। शादी के इतने सालों बाद भी मैंने अपने बाजार के निकट का गांव चापड़ देखा नहीं था, इसलिए रास्ते में जितने लोग मिल रहे थे मैं पूछते पूछते जा रही थी। 11 बजे का टाइम था, लेकिन लग ऐसा रहा था कि दोपहर की 2 हो जाएगी। इतनी तेज़ धूप थी कि स्कूटी चलाना ही मुश्किल हो रही थी। लेकिन ये गांव के लोग हैं बेचारे, इतनी मेहनत करते हैं। धूप में भी कोई बकरियां चला रहा था, कोई गाय चला रहा था। यहाँ पर थोड़ा आगे निकले तो फिर एक गाड़ी वाले मिल गए। इनसे मैंने फिर पूछा, इन्होंने बोला कि 7 किलोमीटर है। आगे पहुंची तो मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि पेड़ों में इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी इमलियां लगी थी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। इमली तो बहुत सारी देखी थी, लेकिन इनका साइज इतना बड़ा, ये सोच के मैं खुशी के मारे वहां पर स्कूटी रोक के खड़ी हो गई और पेड़ के नज़दीक गई इमली तोड़ने की कोशिश करते हुए। तो देखा वो तो इमली नहीं, पता नहीं क्या था, कोई जंगली फल था। बड़ा ठगी का एहसास हुआ मुझे उस समय। मैंने कहा घास फूस प्रकृति भी इंसानों को ठगती होगी। जड़ी बूटी ढूंढते ढूंढते स्कूटी रोकते रोकते मैं अपनी मंजिल की तरफ को जा रही हूँ। आगे निकली, एक जगह पर रुक गई तो यहाँ देखा इतने सुंदर सुंदर फूल खिले थे, मन करा कि इनकी वीडियो बना लूँ। चैत के महीने में फूल खिलते हैं यहाँ पहाड़ों में, लेकिन हमारे हल्द्वानी में तो बैसाख के महीने में फूलदेई खेली जाती है, वो उस समय वहाँ दूसरे फूल होते हैं वाइट कलर के। इसके साथ ही मुझे लग गई थी प्यास। मैं एक पेड़ के नीचे स्कूटी रोक के खड़ी हो गई। घर में मैं ले गई फेंटा की बोतल में पानी, क्योंकि मैं जल्दी में थी। पानी की बोतल में जल्दी मैं ले नहीं पाई, सो जो मेरे हाथ पड़ा उसी को लेके आई। यहाँ पर आके मैंने रिलैक्स होकर पानी पिया। तेज़ धूप को देखते हुए तो ऐसा मन करा कि मैं काश 2-3 बोतल पानी की और ले आती, क्योंकि अभी तो हम जा रहे थे, वहाँ से वापस आने में भी हमें काफ़ी टाइम लग जाता। इसके साथ ही मैं जहाँ पर खड़ी थी चीड़ के पेड़ के नीचे, वहाँ चढ़ा था उनका फल सूखा हुआ ठीठा जिसे बोलते हैं। टाइम पास करने के लिए मैंने ठीठा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हालांकि ये मेरे किसी काम के नहीं थे, क्योंकि अब तो गर्मी बढ़ गई है। सर्दी होती तो शायद मैंने घर ले भी जाती। इसके साथ ही मैंने फ़ोन किया हेमा को, मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद हेमा पहुंच गई मुझे लेने। हेमा के साथ उसके बच्चे भी आ गए थे। नमस्ते बच्चों, कहाँ जा रहे तुम धूप में? अरे इसके साथ ही हेमा भी आ गई थी ऊपर पैदल चलते चलते। बहुत तेज तेज सांस फूल रहा था उसका। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना तो होता ही है। पैदल रास्ते से आ रही थी ऊपर को। पानी निकालो, पहले पानी निकालो, पहले पानी दो बच्चों को पानी दो। पहले पानी पिलाओ, जाओ के प्यास लग गया बच्चों को। अरे नहीं, बाजू वाले का वो छीट रही थी मैं। हाँ, क्या ढूंढे थे? कूड़ा छीट रहा है, मैं भलाई का ज्यादा करती हूँ ना। हाँ, गाड़ी भी तो खड़ी हूँ। इसके साथ ही हेमा भी निकल पड़ी मेरे साथ जड़ी बूटी की खोज में। थोड़ा कुछ आगे पैदल गए, उसके बाद हम गए स्कूटी में, और किस्मत से वो घास हमें मिल गई और जिसे हिम्मत तोड़ के ले आई फटाफट। तो मेरे को अपने पैर में लगानी थी। हाँ, यहाँ नीचे नीचे नीचे, जल्दी जोर से निकलो। हाँ, देखो ऐसा हो रहा है यार, यहाँ भी अच्छी, यहाँ भी है। हाँ, आराम से करना, लकड़ी चुप रखी। इसमें तो बहुत ही हो रहा है यार ये। हाँ, लोग पता है बहुत आता है। अच्छा, ये तो मुझे क्या पता है। ये उंगली को जोर से मत खींचो। हाँ, उंगली में भी तो खुजली लग जाएगी। खुजली लगती है क्या हो पागल से? पानी खत्म हो जाएगा। अरे नीचे पनीर बना के नीचे जाने। अच्छा, ये तो कहीं में ना काम आती है, खुजली जो लगती है सब इसे ठीक ठाक होती है। हाँ, बहुत हो रहा है। हाँ, तो पता है वो, उसमें से एक पत्ता ये तोड़ोगे। इसमें तो बहुत हो रहा है। जो एक पत्ता तोड़ोगे ना फिर एक और निकलेगा। मजा आ रहा है। तो बच्चे को मिल गया जरा। तो वो उसमें पानी है, खा के पानी में
हाथ धो लो, अभी तो मेरा सब मुंह हाथ सब में लग जाएगा ये। जाओ, हाथ धो लो, लग जाएगा, नहीं लगेगा। अरे इसमें बहुत गर्मी लग रही है यार। परसों जो घर लाए थे ना हम लोग, मतलब वो बिल्कुल सूखा था। जो उसमें पेड़ से थोड़ा सा तोड़ के लगा ली। अच्छा, वो ऐसे सूख जाओगा ना। अभी नहीं सूख रहा ना, कि अब क्या है कि ये अब तुम रखोगे तो उसका दूध मर ही जाएगा। हाँ, अब इस टाइम में अब तुम जाओगे तो 1 घंटे तो कुछ नहीं होगा। अब ये तो या तो फ्रिज में रखो। तो सारा काम करके जैसी बैठी थी बाजू में ताई जी बोली मेरा सामान फेंक रहे हैं, मेरा छीट रही है। वो छीट कपड़े खोल के, कपड़े बाहर के कपड़े पहले खोल के टमाटर जो मैंने खोल के उनके 5 मिनट में आ गई। मैंने वो छीट दिया था ताई का। तो कहा यू आज मेरा काम हो रहा है, अड़ी लाजे के लाड़ी उसका मन तो ऐसा लगा कि मैं कह रही हूँ सका के किसी काम के बीच में आ जाए ना गुस्सा एक मिनट लीजिएगा, आपका डाले मिले था ये आड़ी देगी ना, आड़ी खिलाड़ी करूँगा। अब उसको ऐसा लगा वो होता है। सच में हेमा ने मेरे लिए बहुत मेहनत कर दी। पूरी की झाड़ियों में जाके दवाई तोड़ने के लिए 2-3 बार वो दवाई तोड़ के ले आई और मैंने 2-3 बार बैठ के वहाँ पर दवाई लगा ली। उसके बाद मैंने हेमा से बोला कि तुम कुछ दवाई एक्स्ट्रा तोड़ दो जिसको मैं घर जाके भी लगा सकूं। लेकिन ये दवा का तो सिर्फ इतना ही था कि वहाँ पर ही ताज़ी ताज़ी तोड़ के लगाओ। इसमें से जो चोप निकल रहा था बस उतना ही रह रहा था, घर आने पे सूख जा रहा था। लेकिन फिर भी मैं एक फंगल ले आई। अब आगे जाके मुझे लगी पानी की प्यास। हेमा से मैं विदाई लेके आ गई थी। यहाँ पर मैंने पानी का नल देखा, रुक गई मैं पानी पीने के लिए। कुछ गांव वालों के यहाँ पर बाल्टियाँ डब्बे भाड़े वगैरह लगे थे, सो मैंने हटा लिए थे। और पानी इतना ठंडा और इतना तेज़ पानी वहाँ पर चल रहा था। इतना तेज़ पानी तो हमारे ठहरने में भी नहीं आता। वहाँ से उन बाल्टियों को उठाने के बाद मैंने हाथ धो लिया, ठंडा पानी वानी पी लिया। बहुत रिलैक्स मुझे मिला वो पानी में पी के। लेकिन अगली बार जब जाऊंगी 2 बोतल पानी की तो साथ रख के ही ले जाऊंगी मैं अपने। हाँ, बहुत भगाया तूने हाँ।